रंभ गुरवी छैडी क्रमेण लघवी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानां छायेव मैत्री खल सज्जनानाम् आरंभ गुर्वी छैडी क्रमेण लघवी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानां छायेव मैत्री खल सज्जनापनाम्। यहाँ पर नीतिकार भर्तृहरि जी दुष्ट और सज्जनों की मित्रता कैसी होती है, दुष्टों की मित्रता कैसी होती है और सज्जनों की मित्रता कैसी होती है, उसका वर्णन करते हुए कहते हैं छायो मैत्री खल सज्जनानाम। खल माने होता है दुष्ट, दुष्टों की सज्जना नाम और सज्जनों की, दुष्टों की और सज्जनों की मैत्री माने मित्रता, दुष्टों की और सज्जनों की मित्रता छायो, छायो माने छाया के समान है। पहले इतना अर्थ समझ लीजिए कि दुष्ट की मित्रता कैसी है और सज्जन की मित्रता कैसी है। यहाँ बता रहे हैं कि दुष्टों की मित्रता और सज्जनों की मित्रता छायो माने छाया के समान होती है। वह कैसे होती है? आरंभ गुर्वी, आरंभ गुर्वी, आरंभ में यानी शुरुआत में, गुर्वी माने होता है बड़ी, शुरुआत में बड़ी छैडी क्रमेण जाता और छैडी क्रमेण जाता यानी क्रम से, छैडी माने वह कम होती जाती है, छैडी माने नष्ट होती जाती है, कम होती जाती है। दुष्ट जनों की मित्रता प्रारंभ में गुर्वी माने तो अधिक होती है, छैडी क्रमेण क्रमशः और बाद में छैडी माने कम होते जाती है। दिनस्य पूर्वार्ध, यहाँ से अर्थ ले लीजिए दिनस्य पूर्वार्ध। दिनस्य माने जिस प्रकार से दिन के पूर्वार्ध माने पूर्व में, परार्ध भिन्ना और बाद में छायो मैत्री छाया दिखाई देती है। सुबह से लेकर के और सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक जो छाया होती है तो सुबह थोड़ा कम रहती है और सुबह थोड़ा कम रहती है और धीरे धीरे वह अधिक बढ़ती जाती है। लेकिन पूर्वार्ध माने पहले और परार्ध माने बाद में 12 बजे के बाद की जो छाया होती है, दोपहर 12 बजे के बाद जो छाया होती है, परार्ध यानी वो बाद की छाया होती है, वो कैसी होती है? भिन्न, वो उससे भिन्न होती है। पहले तो वो क्या कहते हैं कम रहेगी और उसके बाद धीरे धीरे वह बढ़ती ही जाती है। तो यहाँ पर दिन के पूर्व की छाया का वर्णन किया गया है दुष्ट जनों से। आरंभ गुर्वी, आरंभ गुर्वी माने पहले तो वह गुर्वी माने छाया बड़ी होती है। दुष्ट जनों की मित्रता प्रारंभ में अधिक होती है छैडी क्रमेण और बाद में वह धीरे धीरे क्रमशः कम होती जाती है। लघवी पुरः वृद्धिमती च पश्चात्, लघवी पुरः, पुरः माने पहले, लघवी माने वह छोटी होती है। और जो सज्जन लोग होते हैं, सज्जन लोगों की मित्रता लघवी माने पहले तो वह छोटी होती है, पुरः माने और बाद में, वृद्धिमती, वृद्धिमती माने वह धीरे धीरे बढ़ती जाती है। जहाँ पश्चात, पश्चात माने बाद में। जो दुष्ट लोग होते हैं उनकी मित्रता पहले तो बड़ी होती है और जो सज्जन लोग होते हैं उनकी मित्रता पहले छोटी होती है और बाद में वह धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर बताए गए हैं दिनस्य पूर्वार्ध, दिनस्य पूर्वार्ध यानी दिन के पूर्व की,
दिन के पूर्व की जो छाया है उसका वर्णन दुष्ट जनों से किया गया है। जिस प्रकार से दिन के पूर्व में छाया पहले बड़ी होती है, बाद में वह धीरे धीरे कम होती जाती है, छोटी होती जाती है। परार्ध भिन्ना, और जो बाद की छाया होती है, दिन के दोपहर के 12 बजे के बाद की जो छाया होती है वह धीरे धीरे कम होती है, लेकिन वह धीरे धीरे, पहले तो कम होती है लेकिन वह धीरे धीरे बढ़ती जाती है। यहाँ पर दिन के प्रारंभ की छाया दुष्ट जनों से की गई है और दिन के बाद की छाया वह सज्जन लोगों की से की गई है। तो यहाँ दुष्टों की और सज्जनों की मित्रता का वर्णन छाया के समान किया गया है। आशय यह है कि जैसे दिन के पहले आधे भाग में छाया क्रमशः बड़ी से छोटी होती जाती है तथा परार्ध में क्रमशः छोटी से बड़ी होती जाती है, उसी प्रकार से दुष्टों की मित्रता पूर्वार्ध में छाया के पूर्वार्ध की छाया के समान है तथा सज्जनों की मित्रता परार्ध की छाया के समान है। आइए एक बार फिर से वाचन करते हैं। आरंभ गुरुवी क्षयणी क्रमेण लघवी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, छाये हो मैत्री खल सज्जनानां, छाये हो मैत्री खल सज्जनानां। पुनः अगले श्लोक में नीतिकार भर्तृहरि जी दुष्ट जनों के स्वभाव के बारे में कहते हुए कह रहे हैं कि दुष्ट जन ऐसे होते हैं कि बिना किसी कारण के ही अकारण हुई दूसरों से बैर मोल ले लेते हैं। वह कैसे है, यहाँ पर मृग मीन और सज्जनों के माध्यम से बता रहे हैं। मृग मीन सज्जनानां तृण जल संतोष विहित वृत्तिनां, लोब्धक धीवर पिशुनः निष्कारण वैरिणो जगति, निष्कारण वैरिणो जगति। मृगमीन सज्जनानां तृण जल संतोष विहित वृत्तिनां, लोब्धक धीवर पिशुना निष्कारण वैरिणो जाता, निष्कारण वैरिणो जाता। भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि जगति माने संसार में, निष्कारण माने बिना किसी कारण के, बैरिणु माने बैरी हो जाते हैं। संसार में, इस संसार में बिना किसी कारण के ही शत्रु बन जाते हैं, बैरी हो जाते हैं। वो कैसे, लुब्धक, लुब्धक माने होता है बहेलिया, धीवर माने होता है मल्लाह, पिशुना, पिशुना माने होता है दुष्ट, दुर्जन। दुष्ट, धीवर यानी कि मल्लाह और बहेलिए, बहेलिया, मल्लाह और दुष्ट जन यानी दुर्जन बिना किसी कारण के ही संसार में बैरी हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं, मृग मीन सज्जना नाम, मृग माने होता है हिरण, मीन माने होता है मछली, सज्जना नाम माने यानी सज्जन, सत्य संगति में रहने वाला सज्जन पुरुष। इस संसार में हिरण, मछली और सज्जन जो कि क्या करते हैं, तृण जल संतोष विहित वृत्ति नाम, जो कि तिनके जल तथा संतोष वृत्ति से जीवन यापन करने वाले हैं। यानी जो हिरण होता है वो तृण माने घास फूस को खाता है, वह किसी का कोई नुकसान नहीं करता है। फिर भी लुब्धक, यहाँ पर लुब्धक दिया गया है, वह लुब्धक का यानी बहेलिए का वह शिकार हो जाता है बिना किसी कारण के, जबकि मृग घास फूस को खा करके अपनी जीवन वृत्ति
चलाता है, अपना जीवन चलाता है, वह किसी का कोई भी नुकसान नहीं करता है। लेकिन फिर भी कहते हैं लुब्धक जो बहेलिया होता है वह उसका बैरी हो जाता है। आगे दिया गया है मीन। मीन जलम, यानी जो मीन होता है, मछली होती है, वह जल में रहती है, वह किसी का कोई नुकसान नहीं करती है, जल का ही वह आहार करती है। जल से ही विहित वृत्ति न, वृत्ति माने है अपने जीवन वृत्ति को चलाती है। वह पानी के से ही जीवन निर्वाह करती है। जीवन निर्वाह करने वाली पानी के द्वारा मछली भी बिना किसी कारण के जो मल्लाह होता है, मल्लाह की वह बहरी हो जाती है। आगे फिर कह रहे हैं सज्जना नाम। सज्जना नाम माने जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो निस्वार्थ से, बिना किसी स्वार्थ के सज्जन व्यक्ति जो संतोष से ही अपना जीवन यापन करते हैं, जिनकी जीवन वृत्ति का मूल उद्देश्य संतोष करना है, जो किसी का कोई नुकसान नहीं करता है, फिर भी वह दुष्ट लोगों का बैरी हो जाता है। निसे कारण बैरिणो जगति मृगे मीन सज्जना नाम तृण जल संतोष विहित वृत्ति नाम लोभधक धीवर पिशुना निष्कारण बैरिणो जगति। जगत माने संसार में। भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि इस संसार में जो कि मृग मीन सज्जन नाम तृण जल संतोष, यानी कि घास जल तथा संतोष से जीवन यापन करने वाले मृग मीन सज्जन नाम हिरण, मछली तथा सज्जन भी लुब्धक धीवर पिशुना, क्रमशः उसी क्रम से बहेलिए, धीवर तथा जो पिछड़ा माने दुष्ट लोग होते हैं, चुगलखोर लोग होते हैं, ऐसे लोगों के लिए बिना किसी कारण के ही वे बैरी हो जाते हैं। यहाँ पर लुब्धक जो क्या कहते हैं, लुब्धक, धीवर और पिछना यानी कि दुष्ट जनों का बैर क्रमशः मृग मीन सज्जना नाम के साथ प्रदर्शित किया गया है तथा मृग मीन सज्जनों की वृत्तियों के भी तृण जल संतोष के द्वारा क्रमशः कथन किया गया है कि ये इनके द्वारा अपनी जीविका चलाते हैं, जबकि कोई किसी का कोई नुकसान नहीं करते हैं, अपनी जीविका चलाते हैं, फिर भी ये ऐसे लोगों के बैरी हो जाते हैं।